साइबर केस है केस अपने इख्तिताम को जा रहा है। आज उम्मीद तो थी कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कल के लिए चला गया। कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंक्लूड हो जाएगा और इससे पहले तवक्को तो है कि इसको खान साहब को बरी कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें केस में तो कुछ भी नहीं है। जाहिर है ना किसी दुश्मन को जो है इसका फ़ायदा हुआ है, ना किसी दुश्मन के साथ कोई बात हुई है। फिर ये साइफर में था क्या? साइफर आज तक पेश नहीं हुआ है। वो मवाद किसी के सामने है ही नहीं अदालत में। जिस बुनियाद पर सज़ा की जा रही है वो बुनियाद है ही नहीं अदालत के सामने। और आर्टिकल 129 जो है कानून शहादत बड़ा वाज़ेह है कि अगर कोई ऐसा शवाहिद और सबूत जो है वो पेश नहीं की जाती है जिसका मुकदमे से मुताल्लिक़ हो, तो वो उसका जो है फिर मुकदमे को बाहर फेंक देना चाहिए। तो इस तरह से तो वाज़ेह हो गया है, क्योंकि जितनी भी ये समातें हुई हैं उसमें बदनीयती का अंसर ही सामने आया है। और वैसे भी ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और गैरत और नमूज़ 25 करोड़ आवाम की जनाजा निकालने के मुतरादिफ है कि एक वज़ीर आज़म को इस बिना पर जो है बाबा सलासिल किया हुआ है कि उसने जो है जानू जिसने हमारे एम्बेसडर असद मजीद को ये कहा कि अगर तुम इमरान खान को चलता करोगे और निकाल दोगे वजारत उज़्मा से तो अमरीका तो माफ़ कर देगा, मगर ना इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो फिर इसमें मुझे बताएं कि कौन सा पाकिस्तान का दिफा खतरे में है? बल्कि वज़ीर आज़म का ये फ़र्ज़ बनता था। जिस तरह भुट्टो को जब धमकी दी गई कि तुम एटम बॉम्ब बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे, हेनरी किसिंगर ने कहा था। हमने उनसे तो कुछ ना कहा। हेनरी किसिंगर को अपने ही वज़ीर आज़म को हमने फांसी दी, जो 45 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत हुआ था फैसला, कानून के तकाजे पूरे नहीं हुए थी, तो सब लॉ को नहीं। अभी यही है, अल्लाह करे कि इसको 45 साल ना लगाएं और अभी से ये फैसला करें। खोसा साहब ये बताइएगा, आज जो है अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस एक दूसरे को दलाइल देते रहे हैं सर, आपस में एक दूसरे को सफाइयाँ देते रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ये तो भांडा फोड़ दिया है 6 जजों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कि ये जो है एस्टैब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत है अदालतों के निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये 25 करोड़ आवाम का मसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खुदा का खौफ करना चाहिए कि वो निज़ाम में अदल को जो पवित्र करे, इसको जो है शफाफ करे और इसको जो है जंजीरों में जकड़ने से रोके, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हो या एस्टैब्लिशमेंट हो मुल्क की बहुत तबाही करती है। सर ये चीफ जस्टिस साहब को मुलाकात करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ से? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, कतई नहीं करनी चाहिए थी। ये तो उसी के जिसने के खिलाफ शिकायत है उसी को बुला के कह रहे हैं कि तू भाई कमीशन बना रहे। ये तो भला हो तसल्लुक जिलानी का, जिसने कहा कि ये मेरे दस्तरस में ही नहीं है, ये तो खुद अदालती निज़ाम की तस्दीक मकसूद है। इसका तो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको जो है तस्दीक करें। तो इसलिए बिल्कुल कतई नाजवाज़ था, उनका मुलाकात करना ही गलत था। और मुलाकात करने के बाद जो TOR दिए वो भी उल्टा जजेस को कटहरे में खड़ा करने के मुताबिक। और काबीना ने जो कहा, उन्होंने कहा ये इनअप्रोप्रिएट था, ये ख़त इनका जो है नामुनासिब था जो जजों ने लिखा है। तो फैसला तो काबीना ने खुद दे दिया, एग्जीक्यूटिव ने। फिर TOR और कमीशन किस बात का बना रहे हो? तो मुझे तवक्को है कि चीफ जस्टिस जो है फुल कोर्ट बिठाएगा। और अगर बेहतर है कि चीफ जस्टिस साहब इसमें से रिक्यूज़ कर जाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस पर भी इल्ज़ाम है। सर खोसा साहब ये कहा है, इमरान खान ने कल कहा है कि बुशरा बीबी पे कुछ होता है तो उन्होंने कौमी सलामती के अदारे के सरबराह का नाम लिया कि वो जिम्मेदार होंगे, क्या कहेंगे आप? और बुशरा बीबी ने भी नाम लिया है उन 3 इदारों वालों का जो अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। देखें ये बड़ी बदकिस्मती है कि बुशरा को जो है वो टॉक्सिक दिया जाता है, वो जो है जो सफाई करने वाला हर के कचरे पिलाए जाते हैं। उससे पहले भी उसको जो है वो दिया गया था और उसका सारा 1 हफ्ता पूरा जो है एसिडिटी उसके अंदर से जलन होती रही, जिसमें से खा पी नहीं सकती। तो ये जुल्म की इंतहा है, ये बंद कर दे। जाहिर है कि इस वक्त उनकी तहरीर में ये इंसानी हकूक़ के भी मुनाफी है, ये प्रिजन एक्ट के भी मुतसादिम है, ये आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सर अभी सर आज़म नज़ीर तारा ने ये बयान दिया, उन्होंने तो इस बात को जो है ना बिल्कुल रद्द कर दिया है कि खाने में जो है ना कैसे जो है ना हार्पिक उन्होंने मिला दिया, क्योंकि खाना पीना तो इनके घर से बन के आ रहा है। ये झूठ बोलते हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ, इनके घर पर से कोई खाना पीना बन के नहीं आ रहा। आपको किसने पागल में कहा है कि खाना बनता? खाना भी उन्हीं की तहवील से बनता है। सारे घर पर उन्हीं की बनी गाला पर जो है एजेंसीज ने कब्जा किया हुआ है। एक कमरे में उन्हें बंद किया हुआ है, पहले खिड़कियां नहीं खुलती थी, अब थोड़ी देर के लिए खोलते हैं और वो सील किया हुआ है अंदर कमरा।
ना बाहर निकल सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, ना बाहर देख सकते हैं। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के खौसा साहब ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी अब ख़त लिखने का मामला आया, जो गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा गया, वही सूरत हाल अब सुप्रीम कोर्ट में भी देखी जा रही तो है। ये जजों को खाइफ करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है कि जज जो है खौफजदा हो कि हम तुम्हारे तक रसाई भी कर सकते हैं और तुम्हें ऐसी चीज़ भी दे सकते हैं जिससे तुम अगले जहाज पहुँच जाओ। सर जी, आदम नज़ीर तारड़ ने यह बयान दिया है कि ये जो सो मोटो लिया गया है, इमरान खान का कल का जो बयान था, उन्होंने कहा कि मैं सलाम पेश करता हूँ जजेस को। वो कहते हैं ये सियासी तौर पे जो है ना सबोताज करने की कोशिश की जा रही है, ये जो सो मोटो एक्शन लिया गया है। देखिए, ये सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया गया। एक किसने पागल ने कहा है? उस वज़ीर कानून को कहो पहले कानून पढ़ तो ले कम अज़ कम। कानून वज़ीर कानून बनने से कानून नहीं आ जाता। ओ भाई, ये 6 जजों ने लिख के भेजा है मरासला, सुओ मोटो कहाँ से होगी? सर पहले तो कमीशन बन गया था ना इस पे। भाई साहब, ये चीफ जस्टिस और ये जजेस को भेजा गया था मरासला। उस मरासले पर आर्टिकल 184(4)(3) के तहत ये कार्रवाई हो रही है। तो ये सुओ मोटो नहीं है, ये जजेस की नालिश पर है, जजेस की शिकायत पर है। पहले हुकूमत ने कमीशन बनाया जिसको मुस्तरद किया, और फिर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद, और आजकल आपको पता है कि 184(3) का 3 सीनियर मोस्ट जजेस फैसला करते हैं। चीफ जस्टिस अकेला फैसला नहीं करता। तो ये मंसूर अली शाह साहब जस्टिस और जस्टिस जो है मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस, ये तीनों का फैसला है, और उन्होंने 6-7 जजेस बिठाए। हमारा मुतालबा ये है कि पूरे जजेस बैठकर इसको मामले। सर एक्सटेंशन का जो मामला आ रहा है, सुओ मोटो नहीं है यार, ये 6 जजेस ने लिखा है भाई, खत लिखा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सुओ मोटो ये होता है जब जज आज खुद ले कोई चीज, ये आज खुद नहीं लिया गया, ये इनकी शिकायत पर, इनके मरासले पर, इनकी दरखास्त पर, इनकी तहरीर पर लिया गया है। अच्छा सर एक्सटेंशन पे वोट देंगे? एक्सटेंशन का मुबैना तौर पर खबरें गर्दिशकारी हैं 3 साल। एक्सटेंशन किसी की नहीं हो रही, ना हो सकती है। ये शुदनी हमेशा हुकूमत छोड़ती है जब कोई रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है चीफ जस्टिस, तो उससे ये मफाद लेने के लिए उसको ये झांसा देते हैं। ये लॉलीपॉप है, ये आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, और आइन में तरमीम हम होने नहीं देंगे, इसलिए कि कौमी असम्बली में 2/3 नहीं है हुकूमत के पास, और ना ही सेनेट में है। अलग-अलग 2/3 की ज़रूरत होती है। ये आइन में तरमीम करना पड़ेगी, और इसलिए ये एक्सटेंशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये शुदनी जिसने भी छोड़ी है ना, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए है।